पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे किसकी, जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो जीन एक्सप्रेशन होता है ये टू मेन स्टेप में कंप्लीट होता है। इसका पहला स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन, और जो दूसरा स्टेप होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए बनना। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये बात याद रखिएगा, किसी भी कोई भी आरएनए, तीन टाइप के आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। कोई भी आरएनए बनता है जब डीएनए से, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा वाला आरएनए देख रहे हैं? अभी हम डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का प्रोसेस देख रहे हैं। फिर ये भी बताया मैंने आपको कि अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो तीन स्टेप में, सब इस फेसेस में डिवाइड किया था। एक इनिशिएशन फेज था, दूसरा एक्सटेंशन इलोंगेशन फेज था, और लास्ट जो था वो कौन सा था? वो था टर्मिनेशन फेज। तो अभी फिलहाल मैंने जो है वो ट्रांसलेशन तो अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या था? मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर अम, इस क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए है। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डीएनए को थोड़ा सा बाहर निकाल लेता। अब इस डीएनए पर के वो सेगमेंट जो मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये रेड कलर के हैं सेगमेंट, जो क्या बना रहे हैं? जो मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं, जिनसे प्रोटीन बनना है। इस सेगमेंट को मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं कह रहा हूँ जीन। तमाम के तमाम जीन जो हैं वो प्रोटीन या मैसेंजर आरएनए नहीं बनाते। अगर आपका जो है वो अ, कुछ 2% या 1% डीएनए का पार्ट ऐसा होता है जो क्या बनाता है, जो बेसिकली जो है वो मैसेंजर आरएनए या प्रोटीन बनाता है, तमाम का तमाम नहीं बनाता। और जो बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जीन कहते हैं। अब जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा? प्रोटीन बनाकर। और प्रोटीन बनाने के लिए पहले इस जीन को क्या बनाना पड़ेगा? मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ेगा। अब इधर देखें, मैं सिर्फ इस पोर्शन को ले लेता हूँ, जीन का ये पोर्शन मैंने ले लिया। ये जीन का एक पोर्शन मैंने ले लिया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इस जीन के पोर्शन में इसका एक साइड होगा, एक अगर 3 to 5 जा रहा है पोल की तरफ है, तो दूसरा 5 to 3। और इसके एक तरफ होता है जीन के प्रोमोटर रीजन, और दूसरी तरफ जो है टर्मिनेटर रीजन मौजूद होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोमोटर रीजन होता है, यहाँ पर बाइंडिंग साइट होते हैं किसके? कौन से वाले जो है वो आरएनए के, कौन से वाले एंजाइम के? और वो जो एंजाइम होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। यानी इस जगह पर जो प्रोमोटर वाली साइड है, इस प्रोमोटर वाली साइड पर आकर क्या अटैच होना है? इस प्रोमोटर वाली साइड पर आकर अटैच होना है ये आरएनए पॉलीमरेज। मिसाल के तौर पे ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज पे लगा हुआ होता है एक सिग्मा फैक्टर। आरएनए आरएनए पॉलीमरेज पे क्या मौजूद होता है? सिग्मा फैक्टर। और ये सिग्मा फैक्टर इसको बाइंड होने में हेल्प करता है किसके साथ? प्रोमोटर पर जो बाइंडिंग सीक्वेंस होते हैं, अटैचमेंट जो साइट होते हैं, जो बाइंडिंग सीक्वेंस होते हैं, वहां पर जो है वो अटैच होने में हेल्प करता है कौन? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इस पॉलीमरेज एंजाइम को अटैच करके चला जाता है किसके साथ? प्रोमोटर के साथ। सिग्मा फैक्टर निकल जाता है। और मैंने आपको बताया था जब आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा, तो ऐसे आरएनए पॉलीमरेज को फिर हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कोर एंजाइम। ये पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है। हाँ, एक और बात आप सिर्फ ये, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों किस्म के जो है वो आरएनए बनाता है। एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, वो मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए भी बनाएगा, और राइबोसोमल आरएनए भी बनाएगा। लेकिन अगर हम आरएनए पॉलीमरेज देखें यूकैरियोटिक सेल में,
अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो तीन किस्म के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। एक तो होता है आरएनए पॉलीमरेज वन, दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज टू, और तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थ्री। आरएनए पॉलीमरेज वन जो है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल में। आरएनए पॉलीमरेज टू मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज थ्री ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। आर, इसको आप ऐसे याद रखो, आर एम टी। आर मतलब वन से जो है वो आर राइबोसोमल आरएनए, टू से जो है वो एम मैसेंजर आरएनए, और थ्री से जो है वो टी ट्रांसफर आरएनए। तो यही जब हमने बात की थी, तो ये इस तरह से एक दफ़ा फिर यहाँ पर जो है वो ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि आज इसका लास्ट जो है वो स्टेप हमने देखना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ये पूरा एक जीन है, और जीन में प्रोमोटर रीजन स्टार्ट में था, और लास्ट में कौन सा रीजन था, टर्मिनेटर रीजन। उसके बाद जब जब आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर बाइंड होगा, ये रेड कलर से आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कर देते हैं। जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर अटैच हुआ, तो क्या होगा, ये जो यहाँ से जो है वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, और जब वो सेपरेट होंगे, जो बबल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे बन जाएगा ये ट्रांसक्रिप्शन बबल। क्या बन गया ये, ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगा, तो क्या करेगा ये आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड अटैच करना शुरू कर देगा। यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ ग्वानिन, यहाँ साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सारे ऐसे जो है वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ नीचे जो है वो मजीद नए न्यूक्लियोटाइड अटैच करना शुरू कर देगा। एडेनिन के साथ थाइमिन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन आरएनए में यूरेसिल, इसके साथ एडेनिन, इसके साथ साइटोसिन, इसके साथ ग्वानिन, इसके साथ साइटोसिन, इसके साथ यूरेसिल, इसके साथ साइटोसिन, इसके साथ एडेनिन, इसके साथ यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, एडेनिन, ये बन गया क्या, मैसेंजर आरएनए। और ये कंटिन्यू ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड होता चला जाएगा, इसको हम कहेंगे इलोंगेशन फेज। इनके दरमियान में टेम्पररी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए आगे जाता जाएगा, इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होती चली जाएगी, यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, और ये मैसेंजर आरएनए बाहर की तरफ निकलेगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज अपना काम कब खत्म करता है, आज हमने ये देखना है कि इसकी जो है वो ये टर्मिनेटर रीजन जो है, ये टर्मिनेटर रीजन का मतलब ही क्या है। जो ये टर्मिनेटर रीजन है, ये किस लिए है बेसिकली, इस आरएनए आरएनए मैसेंजर आरएनए जो यहाँ पर मैंने बनाया है, इसकी सिंथेसिस को रोकने का काम कौन करेगा, ये टर्मिनेटर रीजन जो है वो उसको रोकने का काम करेगा, यानी उसको सिंथेसिस को क्या करना है, इसने स्टॉप करना है। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं टर्मिनेशन फेज की। लास्ट वाला फेज आज डिस्कस करना है, और वो है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज। तो जब टर्मिनेशन फेज ही की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टर्मिनेटर रीजन को थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ। ये इधर ये ट्रांसक्रिप्शन बबल, और उसके साथ ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, जहाँ पर मैं रेड कलर से जो है वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिख रहा हूँ। हम्म, ये वाला सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है, यहाँ GC80 है, तो उसके नीचे होगा CGTA, ये सीक्वेंस है। इसको मैं कह रहा हूँ कि ये टर्मिनेटर है, ये वाली जगह कौन सी है, ये टर्मिनेटर है। तो जो टर्मिनेटर रीजन होता है, टर्मिनेटर रीजन की हम बात करें, तो टर्मिनेटर रीजन में जो होते हैं सीक्वेंस ऑफ टर्मिनेटर रीजन, यानी जो टर्मिनेटर रीजन होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस कौन से होते हैं। तो टर्मिनेटर रीजन में जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे, कौन से न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे टर्मिनेटर रीजन में, जहाँ से जो है वो आरएनए की सिंथेसिस टर्मिनेट होना शुरू होगी, एक GC
बेस पेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जीसी बेस पेयर लगा हुआ है, और उसको फॉलो कौन कर रहा है, फॉलोड बाय एटी बेस पेयर। यानी जो बेस की ये पेयरिंग है, ये जीसी और ये एटी जो बेस पेयर्स हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है वो क्या होगा, इस जगह पर जो है वो आरएनए की सिंथेसिस क्या होगी, स्टॉप होगी, स्टॉप आरएनए सिंथेसिस। और मिसाल के तौर पे ये आरएनए, अगर हम कहते हैं ये आरएनए बनता हुआ आ रहा है यहाँ से, आरएनए पॉलीमरेज इसको बनाता हुआ आ रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पर आकर जो भी यहाँ पर इसकी सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी आरएनए बनना यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आरएनए बनना बंद हो जाएगा। अच्छा, अब इधर देखें, मिसाल के तौर पे ये आरएनए, अब यहाँ पर जो इसकी सिंथेसिस हो गई, और मैं कहता हूँ कि आरएनए बन गया, और आरएनए बनकर यहाँ से निकल गया, ये लोंगेटो के आरएनए जो है वो कहाँ है, ये बाहर आ गया। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ आरएनए को फिलहाल बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब इन दिस रीजन। यानी ये वाला जो टर्मिनेटर रीजन है, वो वाला आरएनए का पार्ट जो किस रीजन में ट्रांसक्राइब हुआ है, यानी किस रीजन में बना है, जो इस टर्मिनेटर रीजन में बना है। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये वाला आरएनए का पार्ट है ना, ये किस जगह बना है, ये टर्मिनेटर रीजन में बना है। इस एंड वाले पार्ट को मैं कह रहा हूँ, ये जिसको मैंने अभी व्हाइट से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पार्ट कहाँ पर बना है, ये बना है टर्मिनेटर रीजन में। अब जो पार्ट टर्मिनेटर रीजन में बना हुआ होगा, उसमें क्या आएगा, उसमें थोड़ा सा जो है वो चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा जो टर्मिनेटर रीजन में पार्ट बना है। जस्ट अ मिनट, ये जो पार्ट है टर्मिनेटर रीजन में बना है। अब जो टर्मिनेटर रीजन में जो पार्ट बना है, इसमें क्या होगा, ये बनाएगा, इट फॉर्म लुक लाइक लूप लाइक लूप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जीसी हेयरपिन, followed by small tail of U न्यूक्लियोटाइड। चलिए एक मिनट में इसको आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इस आरएनए को बनाकर। अब ये बात मैंने आपको बता दी कि आरएनए का वो रीजन जो कहाँ पर, जो टर्मिनेटर रीजन के अंदर जिसकी क्या हुई है, सिंथेसिस हुई है। आरएनए का वो रीजन जिसकी सिंथेसिस कहाँ हुई है, टर्मिनेटर रीजन में जिसकी सिंथेसिस हुई है, उसमें क्या आएगी, थोड़ी जो है वो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आएगी। अब वो मॉडिफिकेशन बेसिकली क्या है, तो मैं पहले उसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अब ये आरएनए है, ये देखिए, इसको मैं आरएनए को इस तरह से, ये आरएनए। अब देखें आरएनए का ये वाला हिस्सा, ये जिसको मैं नीचे से व्हाइट कर, ये कर ये वाला हिस्सा, अब इस वाले ये वाला हिस्सा कौन सा आरएनए का हिस्सा था, जो किस जगह पर बना था, जो कि बना था कौन से वाले रीजन में, टर्मिनेटर रीजन में बना था। तो इसमें क्या होगा, एक फंदे नुमा लूप लाइक क्या आ जाएगी, एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऐसे देखिए, यूं करके क्या हो गया है, थोड़ा सा फोल्ड हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस फोल्ड वाली जगह पर क्या बन जाएगा, इधर ये जी सी जो है वो एक दूसरे से क्या कर लेंगे, ऐसे पेयर बना लेंगे, और इसके साथ एक यूरेसिल की थोड़ी सी क्या लग जाएगी, टेल लग जाएगी। तो इस जगह पर क्या आ गया, ये मॉडिफिकेशन जो है वो आई है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं जीसी हेयर पिन। अब ये वाली जो है ना, ये वाला लूप में बना है, इसको क्या कहेंगे, ये कह रहे हैं हम जीसी हेयर पिन। और इसको किसको फॉलो कर रही है, ये यूरेसिल की जो है वो टेल इसके साथ लगा दी। तो ये हमारा वाला जो फेस हुआ, ये कौन सा वाला फेस है, ये है टर्मिनेशन फेस, सही है ना। और जीसी हेयरपिन का काम क्या है, मिसाल के तौर पे अगर ये जीसी हेयरपिन बन गई है ना, अब ये उधर बन रही है जीसी हेयरपिन, तो जीसी हेयरपिन जो है वो काम ये करती है कि ये जीसी हेयरपिन
स्टॉप, इसका काम क्या है, ये स्टॉप कर देती है, स्टॉप सिंथेसिस। ये क्या करती है, काज आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। यानी जब ये जीसी हेयरपिन बन जाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज को जो स्टॉप कर देगी ये क्या बनाने से, मैसेंजर आरएनए से। मतलब आगे अब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, इतना मैसेंजर आरएनए बनना था यहाँ पर बन गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा, एक दफा फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो टर्मिनेशन में मैंने आपको बताया कि जो टर्मिनेटर रीजन है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल नहीं बना रहा हूँ, ऐसे सिंपल से बना रहा हूँ। इस टर्मिनेशन रीजन जो है वो यहाँ पर जीसी बेस पेयर होंगे, जिनके साथ क्या लगे होंगे, एटी बेस पेयर भी जो है वो मौजूद होंगे। जब ये आ जाएंगे तो यहाँ पर जब ये बन जाएगा तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। कुछ आगे यहाँ पर जो है वो एडेनिन एडेनिन भी होंगे, तो यहाँ पर जब होगा तो फिर यू आ जाएगा वैसे। लेकिन यहाँ पर जो है उसकी सिंथेसिस में क्या होना है, इन जगहों पर जो है वो स्टॉप हो जाना है। अब ये जगह रीजन जहां पर वो मैसेंजर आरएनए का पार्ट जो कहाँ बना है, जो प्रोमोटर रीजन की तरफ बना है, इसमें क्या आएगा, इसमें चेंज आएगा। और चेंज क्या आएगा वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिया कि ये इस तरीके से जो है वो इसमें क्या आ जाएगी, ऐसे फोल्डिंग आ जाएगी ऐसे। एक ये जीसी क्या बन जाएगी, ये हेयर पिन बन गई, इसको क्या कहेंगे, जीसी हेयर पिन। और ये किसको फॉलो कर रही है, ये फॉलो कर रही होगी यूरेसिल की टेल। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद जो राइबोज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको काम करने से रोक देगी। अब ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर बन गया। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, आगे चलूं। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई है तो आगे चलूं, बताओ मुझे। आगे थोड़ी सी एक और चीज बतानी है, और वो मुझे बताना है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। आगे मुझे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए बताना है, टर्मिनेशन ही में। मैंने आपको भी बताना है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। अब अगर मैं कहता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर एक मैं बात कहूँ कि नो डिले, नो डिले बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अभी देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मिसाल के तौर पे मैंने क्या बनाया है, प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है, इससे क्या बना है, ये बन गया मैसेंजर आरएनए। चलो यहाँ ये बन गया मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पर मैसेंजर आरएनए जो है वो कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास। जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा तो फिर प्रोटीन बनाएगा, और उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। तो कहता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में दरमियान में कोई ज़्यादा गैप नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन के फौरन ही बाद ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। इसकी वजह क्या है, तो इसकी अगर हम वजह की बात करें तो इसकी मेन वजह ये होती है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसलेशन कहाँ पर होनी है, साइटोप्लाज्म में होनी है। तो अब डीएनए जो है वो पहले आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए मूव करता हुआ जाएगा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास, तो इतने में तो टाइम लग जाएगा काफ़ी। तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में डिले होता है।
लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कोई डिले नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। डायरेक्ट जो है वो मैसेंजर आरएनए के करीब ही राइबोसोम होता है। राइबोसोम में और जहाँ मैसेंजर आरएनए बना है उसमें डिस्टेंस इतना नहीं होता। तो इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कोई खास जो है वो डिले नहीं होता। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि न्यूक्लियस तो है नहीं, जो है वो राइबोसोम, उसने जो है वो मैसेंजर आरएनए ने जाना होता है किसके पास, राइबोसोम के पास, तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं करना पड़ता। तो इसी वजह से जो है वो उसमें कोई खास नो पोस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, इसमें मैसेंजर आरएनए के अंदर कोई तब्दीली भी ज़्यादा नहीं की जाती, क्योंकि उसको इतना लंबा सफर तो करना नहीं है, उसको करीबी राइबोसोम के पास चले जाना है। अगर यूकेरोटिक सेल होगा तो यूकेरोटिक सेल में उसको लंबा रास्ता तय करना है, रास्ते में कोई इसको एंजाइम भी खराब कर सकते हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो यूकेरोटिक सेल में राइबोसोम को जब भेजा जाता है मैसेंजर आरएनए, तो उसमें कुछ तब्दीलियां की जाती हैं, जिसको हम कह रहे हैं पोस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई पोस्ट खास मॉडिफिकेशन मैसेंजर आरएनए की नहीं होती। सही है ना। ये तो हमने बात कर ली प्रोकैरियोटिक की, और प्रोकैरियोटिक में कोई इतना खास मॉडिफिकेशन है भी नहीं। असल जो बात है वो हमने जो पढ़ना है वो किसको पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है यूकैरियोटिक के अंदर। मॉडिफिकेशन कौन कौन सी जो है वो यूकैरियोटिक के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले तो हमने यही बता देना है कि यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो उसमें डिले होता है। किस चीज़ में डिले होता है? बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब अगर हम इसकी वजह बता आपसे पूछें ऐसा क्यों होता है, तो उसकी रीजन रीजन जो है वो क्या है, कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन अगर होता है, इसमें न्यूक्लियस में, जबकि ट्रांसलेशन जो होती है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। तो मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने में कुछ टाइम लग जाता है। और इसके अलावा यूकैरियोटिक का जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट का मतलब बाद में, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद में उसमें क्या होती है? मॉडिफिकेशन होती है ऑफ मैसेंजर आरएनए। यानी जो मैसेंजर आरएनए बना है, मिसाल के तौर पे ये मैसेंजर आरएनए बन गया, मैं उसकी हेयर पिन नहीं शो कर रहा हूँ, अभी सिंपल बना रहा हूँ। ये एक मैसेंजर आरएनए बन गया, एक 3 एंड है, एक 5 एंड है। तो इस ये मैसेंजर आरएनए बन गया, तो इस मैसेंजर आरएनए में क्या होगी? थोड़ी मॉडिफिकेशन होगी, चेंज आएगा। अब चेंज क्या आएगा? अब वो चेंज जो है वो दो चेंज आते हैं इसमें। पहला चेंज तो ये होगा कि जो प्री मैसेंजर आरएनए है, यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए बनता है उसको कहते हैं प्री मैसेंजर आरएनए। वो बिल्कुल मेच्योर नहीं होता, उसको हम क्या कहेंगे? प्री मैसेंजर आरएनए। उसको जो है वो मॉडिफाई किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है किसके अंदर? मेच्योर और फंक्शनल मैसेंजर आरएनए। यानी जो ये मिसाल के तौर पे ये जो आरएनए है, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये है प्री मैसेंजर आरएनए। इसको चेंज किया जाएगा किसके अंदर? मेच्योर मेच्योर मैसेंजर आरएनए या फंक्शनल मैसेंजर आरएनए में। और दूसरा क्या किया जाएगा इसके अंदर? कैप एंड टेल एडिट टू द कैप एंड टेल एडिट टू प्रोटेक्ट इट। कैप एंड टेल एडिट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम phosphotases एंड न्यूक्लियसिस एंजाइम। अब इसके जो है वो इसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा? इसके अंदर जो है वो एक कैप भी अटैच की जाएगी, और एक दूसरी तरफ क्या अटैच किया जाएगा? टेल।
तो केप और टेल अटैच की जाएंगी इसके दोनों तरफ, ताकि ये जब साइटोप्लाज्म में जाए तो इस पे फोस्फोटेज एंजाइम और न्यूक्लियस एंजाइम इसको ब्रेक डाउन ना करें या इसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसके दोनों तरफ, एक तरफ केप लगा दी जाती है और दूसरी तरफ क्या लगा दी जाती है, टेल जो है वो लगा दी जाती है। इसको किससे बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए किससे, बेसिकली जो है वो प्रोटीएज और न्यूक्लियस जो है वो एंजाइम से बचाने के लिए। चलिए इसी मॉडिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो मॉडिफिकेशन है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगी इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए। मैंने आपको बताया था जो आरएनए बनता है वो कौन सा आरएनए होता है, वो होता है प्री मैसेंजर आरएनए। अब क्या होता है ये प्री मैसेंजर आरएनए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अच्छा देखो, पहले मैंने नहीं बताया था आपको, अब मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो देखो क्या होता है कि जो जीन होता है ना, यूकेरोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, ये जीन है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई एक जीन है। अब इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जीन होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, जीन के दो सेगमेंट्स होते हैं। कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सोन, और कुछ को हम कहते हैं इंट्रॉन। ये रेड वाले जो मैंने बनाए इनको मैं कह रहा हूँ ये क्या है, ये एक्सोन है। और ये वाइट वाले जो हैं ये क्या हैं, ये इंट्रॉन। एक्सोन जो है इनको हम कहते हैं कोडिंग रीजन, यानी इनसे प्रोटीन बनेगा, इनसे क्या बनेगा, प्रोटीन। लेकिन जो बीच में ये इंट्रॉन आ गए, ये वाइट कलर के, ये जो हैं वो नॉन कोडिंग, इनसे कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। इंट्रॉन नॉन कोडिंग, यानी आई फॉर इंट्रॉन, आई फॉर इनएक्टिव, यानी इससे कोई जो है वो इंट्रॉन जो है वो नहीं बनेगा। और ये जो है वो एक्सोन जो है वो अपने आप को जो है वो एग्जिबिट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये है कोडिंग रीजन। तो अब आप देखो, जब मैसेंजर आरएनए बनता है ना यहाँ पर, जब मैसेंजर आरएनए बना, तो मैसेंजर आरएनए के अंदर भी ये दोनों ही पोर्शन आ गए। इस मैसेंजर आरएनए के अंदर एक्सोन भी आ गया ये, और एक्सोन के साथ क्या आ गया, ये इंट्रॉन भी आ गया। अब ये इंट्रॉन जब आरएनए के पास जाएगा, सॉरी राइबोसोम के पास जब ये इंट्रॉन जाएगा, तो राइबोसोम तो इसको रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, ये तो राइबोसोम के किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोटीन बनाता ही नहीं है। तो अब करना क्या होगा, अब करना ये होगा कि इन इंट्रॉन को निकालना होगा। इन इंट्रॉन को क्या होगा, निकालना होगा। और इन इंट्रॉन को जो निकालने का प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इस मॉडिफिकेशन ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए में। पहली मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन जो यहाँ पर हो रही है, एक तो हो रहा है आरएनए स्प्लिसिंग। अब क्या है बेसिकली ये आरएनए स्प्लिसिंग, आरएनए स्प्लिसिंग हम किसको कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आरएनए स्प्लिसिंग रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग रीजन। यानी जो ये नॉन कोडिंग रीजन है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, जिनको हम इंट्रॉन कह रहे हैं, इनको क्या करना है, रिमूव करना है। सही है ना। अब इसको नॉन कोडिंग रीजन जो इंट्रॉन है, हम इनको क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये देखो मैंने नॉन कोडिंग रीजन को जो है यहाँ से क्या कर दिया, वाइट कलर के जो थे उनको मैंने रिमूव कर दिया। और मैंने रिमूव रिमूव जो किया है, इसको जो कैटेलाइज किया है, ये किसकी हेल्प से किया है, ये इसको जो मैंने कैटेलाइज किया है वो एक एंजाइम की हेल्प से किया है, जिसको मैं कह रहा हूँ स्प्लाइसोम। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, स्प्लाइसोम कह रहा हूँ। और ये जो एंजाइम है बेसिकली ये है क्या, लार्ज आरएनए एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये एक लार्ज एंजाइम है जो किससे बना हुआ है, आरएनए प्लस प्रोटीन से। और इसका काम क्या है, इसका काम है ये जो मैंने आरएन जो इंट्रॉन है उनको रिमूव करवाने का क्या करता है, ये काम करता है। अब हमने कर दिया इंट्रॉन रिमूव, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ये कि ये जो है एक्सोन जो है इनको आपस में क्या करवा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। दूसरे में क्या करना है, ज्वाइनिंग ओ एक्सोन फ्रैगमेंट। ये जो एक्सोन फ्रैगमेंट नजर आ रहे हैं रेड रेड, इनको आपस में क्या कराना है, आपस में मिलाना है। और इनको मिलाने का जो काम करेगा कौन करेगा, कौन सा एंजाइम करेगा, आरएनए लाइगेज। आरएनए लाइगेज एंजाइम आएगा।
और आकर इनको आपस में क्या करेगा, इसको रेड से ही शो कर देता हूँ, आपस में इनको आकर वो मिला देगा। ये मिल गया आपस में। तो अब ये क्या बन गया, अब ये जो है वो फंक्शनल आरएनए, मैसेंजर आरएनए या मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन गया। अभी एक काम और होना है इसमें, अभी एक काम और होना है इसके अंदर। एक इसका जो है वो ये 5 से फॉर एग्जाम्पल ये इसका 5 एंड है और ये इसका है 3 एंड। तो अभी यहाँ पर इसको मजीद प्रोटेक्ट करने के लिए एडिशन की जाएगी, किसकी, एडिशन ऑफ कैप एंड टेल। अब इसके साथ अटैच की जाएगी कैप और टेल। अब अगर मैं कैप की बात करूं तो कैप की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, कैप होती है 7 मिथाइल गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट। जो गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट है ना, उसके गुआनिन के कार्बन नंबर 7 के साथ मिथाइल लगा दो, गुआनिन के कार्बन नंबर 7 के साथ मिथाइल लगा दो तो क्या बन जाएगा, गुआनाइन 7 मिथाइल गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके 5 वाले एंड के साथ आकर अटैच होता है गुआनाइन मिथाइल 7 मिथाइल गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट, गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी मैंने इसको GAD लिख दिया, गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, GTP, गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट अटैच हो जाएगा। और लिंक इसका कौन सा होगा, इसका लिंक होगा 5 to 5 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी इसका 5 एंड और इसका भी 5 होगा, यानी इस न्यूक्लियोटाइड का भी 5 कार्बन और इसका भी 5 कार्बन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लिंक बनाएंगे। तो क्या अटैच कर दिया, एक तरफ हमने 5 एंड वाली जगह पर एक केप अटैच कर दी, ये क्या अटैच कर दी, केप अटैच कर दी। अब एक टेल भी अटैच कर दो 3 एंड की तरफ। 3 एंड की तरफ जो केप जो टेल अटैच की जाती है, उस टेल की केमिकल कंपोजिशन होती है पोली एडेनिन टेल। यानी यहाँ पर जो टेल अटैच की जाती है उसमें 30 से लेके 500 तक क्या होते हैं, एडिनिन के न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं। और इस टेल को हम कहते हैं पोली एडेनिन टेल। ये कौन सी वाली, इसका जो लिंक होता है वो कौन से वाले एंड से लिंक करती है, 3 एंड के साथ लिंक करती है, यानी इसके 3 एंड के साथ ये लिंक करती है। तो ये बन गया, लग गया एक केप और ये टेल लग गई। और आपको पता होना चाहिए केप और टेल इसको कौन से एंजाइम से बचाने के लिए है, न्यूक्लियस एंड फोस्फोटेज एंजाइम इसको साइड में से डैमेज कर सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए उनसे जो है ये टेल और केप अटैच की गई। सो इट वाज ऑल अबाउट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन and the post modification of मैसेंजर आरएनए। कोई क्वेश्चन हो तो आप करो इसमें से जल्दी।